औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स। आज टॉपिक कुछ इस तरह, टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ना है और आप लोगों को अक्सर जो आगे जाके आप लोगों को केमिस्ट्री में जो मसाइल होते हैं ना, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ना है, आपको मसला फिर नहीं रहेगा। एफएससी वाली मैं नहीं कहता कि आप लोग ज़रूर देखें, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ा तो अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है, आप लोगों ने पढ़ना भी है। मैं ये नहीं कहता हूँ इसका ये जो आप लोगों के लिए इतना इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि आपके कोर्स में शामिल तक नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने अगर आप पढ़ें, आप वीडियो को वॉच करें तो आपको मसला, आपका एनएमआर फॉर आपका ग्रिप बड़ा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है हमारा स्पिन स्पिन कपलिंग। स्पिन स्पिन कपलिंग का क्या मतलब होता है? इसको अगर मैं ये कहूँ कि जब मुख्तलिफ प्रोटॉन्स, याद रखो मुख्तलिफ प्रोटॉन से मेरा मतलब क्या है, आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटॉन्स के दो किस्में होते हैं। प्रोटॉन्स के कितने किस्में होते हैं? प्रोटॉन के दो किस्में, एक सिमिलर वाले प्रोटॉन होते थे जो एक ही नेचर वाले प्रोटॉन होते थे, और एक होते थे नॉन सिमिलर नेचर वाले प्रोटॉन्स, ठीक है। होगा क्या, जब आपके पास किसी मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ प्रोटॉन्स मौजूद हो जिनका नेचर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो अगर एक प्रोटॉन स्पिनिंग करता है, एक नेचर वाले प्रोटॉन स्पिनिंग करता है, तो क्या इसका असर सराउंडिंग वाले प्रोटॉन्स पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल ही पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। एक का स्पिन दूसरे के साथ, दूसरे के स्पिन के साथ कपल हो जाता है, जिसकी वजह से पीक का स्प्लिटिंग हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा था ना, आप लोगों ने पढ़ा था ना, अगर आप लोगों को याद है तो आप लोगों ने पढ़ा था, मैं इसको थोड़ा सा बनाऊं तो अभी आप लोगों को वाज़ेह हो जाएगा, बड़ा वाज़ेह हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एटम है, ऐसा है, इसके यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, और ये आप लोगों ने पढ़ा था कि एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब ऑफ एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते थे तो इसका फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच हो रहा था। कब मैच हो रहा था? पहले नहीं मैच हो रहा था, इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी न्यूक्लियस को बचाए रखा था, लेकिन तब जाके फिर तो मैच हो गई, और जब मैच हो गई तो इसके बाद क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ। उस वक्त जब इस पर रेडिएशन पड़े, अगर आप लोगों को याद है तो फिर लोअर जो एनर्जी स्टेट था उस पर एनर्जी पड़ा, और हायर एनर्जी स्टेट के लिए वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ, तो उस एब्जॉर्ब को पीक मिल रहा था, हमें पीक मिल रहा था। मैं बताने वाला हूँ, अब अगर स्पिन स्पिन कपलिंग हो जाता है, दो प्रोटॉन है, दोनों यही चीज़ दोनों के साथ होता है, लेकिन अभी अगर एक प्रोटॉन स्पिनिंग करता है तो इसके सराउंडिंग में अगर दूसरी नेचर वाले कोई प्रोटॉन हो तो वो भी स्पिनिंग करते हैं, दोनों कपल हो जाते हैं आपस में, दोनों को एक दूसरे का क्या हो जाता है, कपल हो जाता है, दोनों का स्पिन एक दूसरे के साथ कपल हो जाता है, जिसकी वजह से पीक पर असर पड़ता है, पीक का इंटेंसिटी भी बढ़ जाता है या कम हो जाता है। चलो वो बताऊंगा इंटेंसिटी कैसे होता है, लेकिन पीक तो स्प्लिट होता जरूर है। दिस फिनोमेना इज नोन एज स्पिन 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 कपलिंग। स्पिन स्पिन कपलिंग आप समझेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने क्या लिखा है, व्हेन द स्पिन ऑफ टू प्रोटॉन्स आर कपल्ड टुगेदर, मुख्तलिफ प्रोटॉन का स्पिन एक दूसरे के साथ कपल हो जाते थे, फिनोमेना इज नोन एज स्पिन स्पिन कपलिंग। लेकिन याद रखो, स्पिन स्पिन कपलिंग के लिए जरूरी है कि प्रोटॉन्स मुख्तलिफ हो, मुख्तलिफ नेचर वाले प्रोटॉन हो, और स्पिन स्पिन कपलिंग कैन रिजल्ट स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप लोगों को समझ आएगा, बिल्कुल टेंशन ना ले, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। कैसे होता है?
मैंने क्या कहा, जब दो प्रोटॉन एक दूसरे के साथ दो प्रोटॉनों का स्पिन एक दूसरे के साथ कपल हो जाते हैं, इस फिनोमेनन को क्या कहा जाता है, स्पिन स्पिन कपलिंग। इसको कहते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग। ओके जी, चलो 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 एक एग्जाम्पल आप कर ले तो आप लोगों को बहुत वाजे हो जाएगा, बहुत वाजे हो जाएगा, मसला नहीं रहेगा। आप लोगों ने तवज्जो देना है, टेंशन नहीं लेना है। वीडियो में मेरे साथ साथ आया करो, आपको मसला नहीं रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टेक्निकल है, बड़ा टेक्निकल है, टेक्निकलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, लिहाजा आप लोगों ने बड़ी तवज्जो के साथ मेरे साथ आना है, मिस नहीं करना है, कोई भी लम्हा आपने किसी और तरफ तवज्जो नहीं देना है, मेरे साथ आया करो। ओके जी, चलो 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 क्या है क्या, तो है कुछ इस तरह। ये केस सबसे पहले वाला मैंने ये केस लिखा है, आपको अगर नजर आता है, अगर आप लोगों को नजर आता है तो आप लोगों ने कल जो पढ़ा था कि इस कंपाउंड के लिए कितने NMR सिग्नल पॉसिबल है। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम यहाँ पर प्रोटॉन का नेचर देखेंगे, तो इस प्रोटॉन का नेचर ये बड़ा ज़्यादा डी शेल्डेड प्रोटॉन है, डी शेल्डेड है, तो इसका सिग्नल अलग है। अभी इन दो प्रोटॉन्स को देखो, इन दो प्रोटॉन का नेचर एक जैसा है, इन दो प्रोटॉनों का नेचर एक जैसा है, तो ये बी वाला प्रोटॉन और ये जो तीन प्रोटॉन है इनका नेचर बदल है, तो इसको सी वाला प्रोटॉन, इसको मैंने ए का नाम दिया है नीचे, ऐसा नहीं कि फिर आप गलत हो रहे हो। इनको मैंने बी का नाम दिया और इसको मैंने सी का नाम दिया। ओके जी, ओके 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 ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं, 3 है। प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 है। तो आपको 3 पीक्स तो मिलने वाले हैं, 3 पीक्स आपको तो मिलने वाले हैं, ये तो वाज़ेह बात है। आपको 3 पीक्स मिलेगा। कितने पीक्स मिलेगा, 3 पीक्स आपको मिलेगा। ठीक है जी, आपको कितने पीक्स मिलने वाले हैं, 3 पीक्स मिलने वाले हैं। मैंने क्या कहा, अब इन दो प्रोटॉन को देखो, ये एक नेट जैसे है, लेकिन इसके सराउंडिंग में ये जो प्रोटॉन है, अगर सराउंडिंग में याद रखो प्रोटॉन एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा, नेचर दोनों प्रोटॉनों का मुख्तलिफ होगा और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सराउंडिंग में होंगे, एक दूसरे के नेबर कार्बन को अटैच होंगे, नेबर एटम्स को अटैच होंगे। तो ये देखो, ये जो है, ये जो प्रोटॉन कार्बन को अटैच है, तो ये प्रोटॉन भी इस कार्बन को, और ये दोनों कार्बन एक दूसरे के नेबर है, तो इस प्रोटॉन का इस पर असर होते हैं। इस प्रोटॉन का स्पिन इस प्रोटॉन के स्पिन के साथ कपलिंग करेगा, और जब कपलिंग करेगा तो पीक पर असर पड़ेगा। इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, स्पिन स्पिन कपलिंग कहते हैं। इस प्रोटॉन का स्पिन जब इस प्रोटॉन के स्पिन के साथ कपल करेगा, इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, स्पिन स्पिन कपलिंग। और आपने शर्त क्या लिखा कि इस प्रोटॉन का नेचर इस प्रोटॉन से मुख्तलिफ होना चाहिए। और याद रखो, जब प्रोटॉन इस तरह सराउंडिंग में ना हो तो फिर वहां पर स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं होगा। ठीक है, ओके, समझ में आया? सोचो तो क्या इसका इस प्रोटॉन मैं बताने वाला हूं। ये देखो, इस प्रोटॉन पर, ये सारे प्रोटॉन का मैं कहता हूं, इसे मैं एक ही कंसीडर कर लूंगा। इस प्रोटॉन का इसके स्पिन के साथ कपलिंग होगा, बिल्कुल होगा, तो इसके पीक पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। अच्छा, इसके पीक पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अभी ये प्रोटॉन देखो, इसके सराउंडिंग में ये ऑक्सीजन एटम के साथ है, और ऑक्सीजन से आगे कोई एटम है, कोई कार्बन है जिसको प्रोटॉन लगे हुए हैं, तो ये इसका नेबर नहीं है, तो इसका किसी के साथ कपलिंग नहीं हो रहा है। इस प्रोटॉन का किसी के साथ कपलिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये बहुत दूर पड़ा है। ओके, अब समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसका समझ आया होगा। ठीक है, ओके जी, ओके, चलो आगे चलते हैं। इस चीज़ को अभी मैं मिटा देता हूँ, अगेन से मैं बना देता हूँ, आप लोगों को अभी वाज़ेह हो जाएगा। बहुत आसान है, लेकिन टेक्निकल बहुत ज़्यादा है, टेक्निकल ये बहुत ज़्यादा है। मैंने ये बनाया है, ठीक है, तो इस तरह कर देते हैं, इसको मिटा देता हूँ, अगेन से बना देता हूँ, बल्कि ये बन गया है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले
इन प्रोटॉन को मैं देखता हूँ, इन प्रोटॉन के साथ इसका क्या हो जाता है, कपलिंग हो जाता है। तो मैं देखता हूँ ये CH3 है, ये CH3 है, इसके सराउंडिंग में क्या है, इसके सराउंडिंग में ये CH2 वाले प्रोटॉन है, ये मिथाइलिन ग्रुप वाले प्रोटॉन है। इसका क्या होने वाला है, देखो देखो क्या होने वाला है। ये 3 तरीकों से अलाइनमेंट कर सकता है। ये 2 प्रोटॉन जो है, ये जो 2 प्रोटॉन है, ये 3 तरीकों से अलाइनमेंट कर सकता है। हो सकता है कि दोनों प्रोटॉनों का स्पिन एक ही तरफ हो, ऐसे हो। तो नेक्स्ट वन क्या पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट वन पॉसिबिलिटी ये है कि एक प्रोटॉन ऊपर की तरफ हो और दूसरा प्रोटॉन नीचे की तरफ हो। तल तो नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये प्रोटॉन अभी नीचे की तरफ हो और ये वाला प्रोटॉन ऊपर की तरफ हो। और नेक्स्ट जो थर्ड पॉसिबिलिटी हो, इस तरह के दोनों का स्पिन नीचे की तरफ हो। तो अच्छा, कितने ओरिएंटेशन करने वाले हैं, ये कितने ओरिएंटेशन करता है, ये 3 ओरिएंटेशन नहीं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अलाइनमेंट। कितनी अलाइनमेंट कर सकते हैं, 3 तरीकों से ये अलाइनमेंट कर सकता है इन प्रोटॉनों के साथ, ठीक है। तो ये जो देगा, इसको मैंने कहा, जब ये याद रखो, ये मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। याद रखो, ये जो जितना भी हमने किया है, इसके लिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है। आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना है, वरना कुछ नहीं होने वाला है। तो जब हम ये अप्लाई करते हैं, तो ये जो प्रोटॉन है, ये क्योंकि इसके नेबर में ये 2 प्रोटॉन है, तो ये तुम्हें क्या देगा, ट्रिपलेट देगा। कितने, क्योंकि अभी इनका क्या होने वाला है, इसको मैं भूल जाता हूँ मुसलसल, इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है अलाइनमेंट। 3 तरीकों से अलाइनमेंट कर सकता है। तो ये आपको देगा ट्रिपलेट। ओके जी, ओके। ये जो प्रोटॉन है आपको क्या देगा, ट्रिपलेट, क्योंकि ट्रिपलेट तो इनसे पैदा हो रहा है, लेकिन इनके सराउंडिंग में तो ये है, तो ये आपको क्या देगा, ट्रिपलेट देगा। ये आपको क्या देगा, ट्रिपलेट देगा। ओके जी, चलो नेक्स्ट वन को देखते हैं। ये वाला प्रोटॉन देखते हैं, इनके सराउंडिंग में ये है। तो अभी CH2 के सराउंडिंग में क्या है, CH3 है। देखते हैं ये क्या करने वाले हैं। सबसे पहला केस ये है, अब देखो ये कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है। तो सबसे पहले इनका जो अलाइनमेंट होता है वो किस तरह के तरीके से हो सकता है, 4 तरीकों से पॉसिबिलिटी है। कितनी तरीकों से, 4 तरीकों से इसका पॉसिबिलिटी है। बताने वाला हो कैसे। फॉर एग्जांपल, एक सबसे पहला वाला केस में तीनों प्रोटॉन है, इनका अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन पर हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अब क्या करो, 2 प्रोटॉन ऊपर की तरफ बनाओ, एक प्रोटॉन नीचे की तरफ बनाओ, कोई बात नहीं। अब इस तरह करो, वही रिपीट करो, लेकिन अब दरमियान वाले प्रोटॉन का हेड नीचे की तरफ करो और ये वाला प्रोटॉन जो है इसका हेड ऊपर की तरफ करो। ये बनाने का तरीका सीखो, ये मसला नहीं है, ये बहुत आसान है। क्या करो, सबसे पहले तीनों प्रोटॉन का हेड ऊपर की तरफ, फिर क्या करो, 2 प्रोटॉन का हेड नेक्स्ट लाइन में 2 प्रोटॉन का हेड ऊपर की तरफ, एक प्रोटॉन का हेड नीचे की तरफ। अभी मैंने क्या किया, वही मैंने किया, 2 प्रोटॉन का हेड ऊपर की तरफ है, लेकिन अभी पहले एक साइड वाले प्रोटॉन का हेड, सॉरी मैंने क्या, जो उसका यस प्रोटॉन जो है, ठीक है। अभी मैंने एक प्रोटॉन का हेड ऊपर की तरफ किया, सेंटर वाले प्रोटॉन का हेड नीचे किया है। अभी क्या करो, अभी बिल्कुल ये लेफ्ट साइड वाले प्रोटॉन का हेड नीचे की तरफ करो, बाकी 2 प्रोटॉन का हेड ऊपर की तरफ करो। ओके जी, ओके। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब क्या करो, 2 प्रोटॉन का हेड आप नीचे की तरफ बनाओ, एक प्रोटॉन का हेड आप ऊपर की तरफ बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करो, इस प्रोटॉन का, जैसे कि मैंने 2 प्रोटॉन पहले, इसके बाद अभी क्या करने वाला हो, अभी ये वाला जो प्रोटॉन है ये नीचे की तरफ बनाओ, ये वाला प्रोटॉन ऊपर की तरफ बनाओ और ये वाला नीचे की तरफ बनाओ। अभी नेक्स्ट वन क्या करो, ये वाला ऊपर की तरफ बनाओ, ये वाला ऊपर की तरफ बनाओ अभी, और ये बाकी 2 नीचे की तरफ बनाओ। और फोर्थ वन, नेक्स्ट वन क्या है कि तीनों के तीनों प्रोटॉन नीचे की तरफ हेड हो, तीनों का हेड नीचे की तरफ हो। तो अब क्या होने वाला है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब हम रखते हैं, तो अभी इसका जो होता है, मैं अगेन से नाम भूल गया हूँ, इसको क्या कहते हैं, इसको कहता है
अलाइनमेंट कितने तरीकों से होता है, 1 2 3 4 तरीकों से होता है। तो इसका अलाइनमेंट, ये लफ्ज़ में थोड़ा सा लिख देता है, अलाइनमेंट, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाना, इसके लिए पॉसिबल है ये क्वाड्रेट देगा। ये क्या देगा, क्वाड्रेट देगा। याद रखो ये जो प्रोटॉन है इसका जो पीक आएगा वो क्या कैसे होगा, वो क्वाड्रेट पीक देगा। ओके जी। अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये वाला प्रोटॉन है, ये वाला, ये मैंने OH बनाया ऑफ HB बनाया, कोई बात नहीं। इसके सराउंडिंग में नो प्रोटॉन, इसके सराउंडिंग में कोई प्रोटॉन है नहीं। देखो इसके सराउंडिंग में मैंने अभी एक्सप्लेन किया कोई प्रोटॉन नहीं है। तो क्या करने वाला है, इसका एक ही तरफ इसका हेड होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अप्लाई करे तो कोई बात नहीं, ये देगा सिंगलेट। बेशक आप लोगों ने पढ़ा था कि ये मॉलिक्यूल 3 पीक्स तो देगा, लेकिन देगा कैसे, तो वो चीज़ आप लोगों ने अभी पढ़ा। अब मुझे ये बताओ, मैं ये वाला मिटाऊंगा आप लोगों के सामने, मैं ये पीक बना देता हूँ। चलो ये पीक बना देता हूँ। आप इस पीक को देखे, अगेन से मैंने बनाया है, आप देखें थोड़ा सा इसको देखें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला ए वाली प्रोटॉन क्या है, ये वाले हैं। तो इनके लिए ये जो थे, इनके सराउंडिंग में 2 प्रोटॉन, तो ये तुम्हारे क्या मिलने वाले हैं, इनको क्या मिले, ए को आप क्या बनाएंगे, आप इस तरह करेंगे, इसको यू बनाइए, ठीक है। इनका जब आप फीक बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये पहले वाला क्या देगा, ये ए प्रोटॉन क्या देने वाले हैं, ये CH3 वाले क्या देने वाले हैं, ट्रिपलेट देने वाले। तो आपने ट्रिपलेट बनाना है। ट्रिपलेट आपने कैसे बनाना है, ये मैंने ट्रिपलेट बनाया। अभी नेक्स्ट वाले ये क्या देगा, ये क्वाड्रेट देगा। तो आपने कैसे बनाना है, ये देखो। और अभी सिंगलेट आखिर में ये प्रोटॉन क्या देने वाले हैं, तो इसको मैं ये आपने क्या में आपको क्या मिला, सिंगलेट मिला। ओके जी, ओके। आप इसको थोड़ा सा छोटा भी बनाइए क्योंकि सिंगलेट तो ऐसा ही होता है। ओके जी, नो प्रॉब्लम। ये आप लोगों ने किया, ये आपका 3 आपको पीक मिले। ये ए वाला पीक था, ये बी वाले प्रोटॉनों का पीक था, और ये सी वाले प्रोटॉन का पीक था। अभी क्या इसके पीक, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा था कि 3 NMR पीक पॉसिबल है इस मॉलिक्यूल के 3, लेकिन वो पीक इस तरह होंगे आपको, जैसे कि आप लोगों को पता है जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG हम लेते हैं तो डॉक्टर जब अब किसी का दिल का ECG लेता है तो इस तरह के कुछ होते हैं। अगरचे ये भी कुछ उसी तरह के चीज़ होता है, लेकिन उनका तो हमें नहीं पता वो कैसे क्या करता है, लेकिन ऐसा ही आपको पीक मिलने वाले हैं, वहाँ भी आपको ऐसी चीज़ें मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये है जनाब। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने नेक्स्ट करना है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप ज़रा इसको पढ़े तो आपको आसानी रहेगा। अगेन से देखो, अब हमारे पास ये मैंने कितने बनाया है, ये आप देखो, ये ऑफ के पास इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 2 3 4 2 ब्यूटानॉन। ये 2 ब्यूटानॉन है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है ये अलग नेचर वाले हैं, ये अलग नेचर वाले। इसको मैं अगर मैं ए का नाम, ये अलग नेचर वाले प्रोटॉन है, इसको ए का नाम दे दो। कल वाले लेक्चर दोबारा से पढ़े, अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा है तो दोबारा से पढ़े, वरना तुम्हें मसला है कैसे ये अलग नेचर वाले और कैसे ये अलग नेचर वाले होते हैं। तो ये 2 प्रोटॉन जो है ये अलग नेचर वाले, इसको बी का नाम दो और इन प्रोटॉनों को सी का नाम दो। अभी क्या होने वाला है, अगेन से वही कुछ है, वही सब कुछ है जो पहले वाले इस केस में था। इस मिथाइल के लिए 2 सराउंडिंग में है, 2 सराउंडिंग है। तो अभी क्या करो, CH3 इसके सराउंडिंग में CH2 है, तो CH2 के लिए कितने अलाइनमेंट पॉसिबल थे, 3 अलाइनमेंट पॉसिबल थे जो आप लोगों ने पहले ही किया है। क्या थे, ऐसे पॉसिबल था, एक ये और ये एक। अभी क्या पॉसिबल है, अभी पॉसिबल ये है कि इसको नीचे बनाओ, इसको ऊपर बनाओ, अभी दोनों को नीचे बनाओ, तो 3 अलाइनमेंट पॉसिबल है। तो ये है ट्रिपलेट। इसके लिए क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में ये है ट्रिपलेटो, ये क्या है, ट्रिपलेट है। और अभी ये CH2 जो है इसके सराउंडिंग में CH3 है, तो ये कितने करने वाले थे, ये पॉसिबल थे इनके लिए कितने
अलाइनमेंट 3 अलाइनमेंट पॉसिबल थे। तो पहले मैंने ये बनाया, फिर मैंने दो का हेड ऊपर, एक का हेड नीचे, फिर एक का हेड इस वाले को नीचे और ये वाला ऊपर, फिर क्या मैंने किया, ये वाला नीचे, दो ऊपर, ये ऐसे मैंने किया। और अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। ये वाला दो नीचे की तरफ बनाओ, एक ऊपर की तरफ बनाओ, अभी एक नीचे, ये सेंटर वाले ऊपर, ये नीचे, और अभी ये वाला ऊपर, दो नीचे, इस तरह। या और नेक्स्ट केस में तीनों नीचे की तरफ बनाओ। तो ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वाड्रेट देगा, क्वाड्रेट मिलने वाले हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट केस में क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पर क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पर क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पर मिलने वाले हैं इन प्रोटॉन के लिए, सी प्रोटॉन के लिए ये CH3 जो है इसका नो सराउंडिंग प्रोटॉन, बिल्कुल सराउंडिंग में ये कार्बन है, कार्बन के साथ कोई प्रोटॉन है नहीं। तो छोड़ो, यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही सिग्नल मिलने वाले हैं और है सिंगलेट। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लगा ले तो ये क्या देगा, सिंगलेट देगा। और ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर कपलिंग हो नहीं सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि कीटोन के लिए ये जो प्रोटॉन है, कीटोन में जो प्रोटॉन होते हैं नेक्स्ट टू कार्बोनिल का ग्रुप, नेक्स्ट टू कार्बोनिल ग्रुप, वहाँ पर कितने सिग्नल पॉसिबल है। अगर सिंगल मेटल आगे कोई हो तो फिर वो उसके साथ इनके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई और कार्बन हो ऐसे, तो फिर क्या करे, वो तो करेगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, तो ये कुछ नहीं करने वाला है। तो ये सिंगलेट आपको मिलने वाला है। क्या होने वाला है, वही पीक्स है जो इस तरह ये वाला पीक था, ऐसा ही पीक भी तुम्हें ये भी देगा। इसने भी यानी इथेनॉल और ब्यूटानॉन, 2 ब्यूटानॉन, चलो ये 2 नहीं है, बस ये ब्यूटानॉन ही है। ब्यूटानॉन एंड मिथेनॉल का पीक एनामॉर्फिक एक जैसा है। ठीक है, समझ में आया होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी क्या करना है, थोड़ा सा मैंने ये बनाया है, ये आप देखो, ये हमारे पास पास्कल ट्रायंगल अगर आपको नज़र आता है, मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ। मैंने एक पीक अगर आपको नज़र आता है तो मैंने इस पीक का ये जो सेंटर में ये जो ट्रिफलेट है, ट्रिफलेट के सेंटर का जो पीक है वो मैंने थोड़ा सा इंटेंसिव बनाया है, थोड़ा सा मैंने ऊपर बनाया, बड़ा बनाया है। इसका मतलब है ये बड़ा इंटेंसिव है। लेकिन इस केस में क्वाड्रेट में मैंने किया है, क्या किया है, 2 पीक्स मैंने एक जैसे इंटेंस वाले बनाए हैं, ये 2 पीक्स मैंने छोटे बनाए हैं। इसका वजह तुम्हें क्या नज़र, इसका वजह आपको क्या नज़र आता है, तो आप समझने की इस चीज़ को मालूम करें, कोशिश करें कि आप लोगों को इस चीज़ का भी समझ आए। तो ये है पास्कल ट्रायंगल, मैं बताने वाला हूँ। पास्कल ट्रायंगल में आपने क्या करना है, ये बहुत बड़ा होता है, मैंने छोटा बनाया है, जितना आपके एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के मुताबिक मैंने किया है। ठीक है जी, तो क्या होने वाला है देखो। सबसे पहले आपने देखना क्या है, आपने देखना है सिंगलेट के लिए। सिंगलेट में पीक कितने हिस्सों में तकसीम होता है, एक ही हिस्सा में। तो सिंगलेट क्या होता है, सिंगलेट के लिए मैंने बनाया है 1, जब आपके पास पीक आता है तो होता है सिंगलेट। तो वहाँ पर तो कोई रेशो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होता है। जब डबलेट होता है, ये इस केस में कोई डबलेट नहीं है, लेकिन डबलेट हो सकता है। लेट फॉर एग्जांपल आपको ये जो चीज़ आपको मिली, लेट फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ मिली, तो इन प्रोटॉन को देखो, इनको सराउंडिंग में 2 प्रोटॉन मिलने वाले हैं। तो अब ये जो प्रोटॉन है ये क्या करेगा, इसकी वजह से पीक देगा, तो इसका स्प्लिटिंग डबलेट, ये डबलेट देगा। ये इस प्रोटॉन को देखो, ये प्रोटॉन क्या देने वाले, डबलेट देने वाला है। तो डबलेट में आपके पास रेशो है 1:1। डबलेट में क्या होता है 1:1। अब अगर ट्रिपलेट मिले तो ट्रिपलेट में क्या है 1:2:1। ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट। और अगर क्वाड्रेट है तो क्वाड्रेट में क्या होता है 1:3:3:1। आगे मत जाइए। ये देखो, ये ट्रायंगल है कि नहीं, ये इसको हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल। तो सिंगलेट को तो गोली मारो। अब अगर डबलेट आप बना लेते हैं, आप अगर डबलेट
कोई बना लेता है, सिंगलेट आप बना लेते हैं तो ऑफ ऐसे बना ले, ठीक है। अभी डबलेट आप बना ले तो 1:1 है, तो दोनों डबलेट में दोनों फीक का इंटेंसिटी ऑफ ने एक जितना बनाना है, दोनों फीक का इंटेंसिटी ऑफ ने एक जितना बनाना है, तो ये बनाना है। अभी अगर आपको ट्रिपलेट मिले, ये किस चीज़ के लिए होता है, ये डबलेट के लिए होता है, और क्या होता है, ये जो होता है ये वाला, सॉरी ये डबलेट के लिए है, और ये जो है ये ट्रिपलेट के लिए है। ट्रिपलेट फीक अगर कोई है तो ये है, और ये क्वार्टेट के लिए होता है। आगे पेंटेट एंड सेफ्टेट इस तरह के होते हैं, हेक्सेट, ठीक है, आपने वो भी बनाने हैं, लेकिन अभी आपका इतना ही काफ़ी है अभी, ठीक है, क्योंकि आपने इतना ही केसेस अप्लाई करने, आगे भी करूँगा, ठीक है, आप लोगों को समझ आएगा। अभी अगर तुम्हारे पास ट्रिपलेट कोई देता है तो आपने क्या करना है, 1:2। अब ये जो पीक है ये इसको छोटा बनाओ, नेक्स्ट वाला ये 2:, इतना इससे बड़ा बनाओ जितना कि ये 2:, में काम आई। देखो ये इसका 1 हिस्सा इतना है और दूसरा हिस्सा इतना तक है, तो ऑफ ने ये पीक इतना बनाना है, ये जो नेक्स्ट पीक है तुमने इतना बड़ा बनाना है। फिर 1:2:1 है तो ऑफ ने ट्रिपलेट को ऐसे बनाना है, ठीक है। अभी क्वार्टेट में क्या होता है, 4 पीक्स होते हैं, सबसे पहले वाले पीक आप छोटा बना ले, फिर 3 ऑफ ने कितना बड़ा बनाना है, इतना बड़ा आपने बनाना है, फिर क्या करना है, फिर उतना बड़ा बनाना है, क्योंकि फिर 3 है, फिर ऑफ ने छोटा बनाना है, ये ऑफ ने ऐसे बनाना है। ये बहुत आसान होता है, ये मसला नहीं होता है। अब जनाब पास्कल ट्रायंगल का आप लोगों को समझ आया होगा, आई थिंक कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने ये भी पहचाना कि हमने करना क्या है, हमें जब प्रोटॉन का कपलिंग हो जाता है तो क्या हो जाता है, ठीक है, प्रोटॉन आपस में सराउंडिंग एक प्रोटॉन दो डिफरेंट नेचर वाले प्रोटॉन कपलिंग करता है, तो पीक पर क्या असर पड़ता है, पीक क्या कैसे तकसीम होता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से समझ होना चाहिए। आप नेक्स्ट में भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल करूँगा, लेकिन वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी। कोई मसला हो मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा मसला तो हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है। आप कोशिश करें कि आप लोग पढ़ें, फिर मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। नेक्स्ट जो मैं लेक्चर करूंगा उस लेक्चर में मैं इन एग्जाम्पल को दोबारा से थोड़ा सा वाज़ेह कर दूंगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। हाँ, चैनल को सब्सक्रिप्शन करना मत भूलिए और साथ साथ घंटी का बटन भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट तुम्हें मिलते रहे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।